बिफोर गोजो को ये टाइटल मिला ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट इन जुजुत्सु काइसन, एक जमाने में उसके साथ उसका एक दोस्त था जो कि ये टाइटल शेयर करता था। गोजो का एक लौता बेस्ट फ्रेंड सुगुरु गेटो, और जुजुत्सु काइसन का सीजन 2 यही ब्रोमांस को हाईलाइट करता है। और जुजुत्सु काइसन के मूवी के रिलीज के बाद तुमने ये चीज विटनेस किया है कि गोजो ने उसे मार दिया। What happened to the original plot of the movie? गेटो गोजो के बेस्ट फ्रेंड से उसका एक मॉर्टल एनिमी बन गया, एक ऐसा मेनियक जिसने वॉर को छेड़ा और इवेंचुअली अपने एंड को भी। गेटो का कैरेक्टर जुजुत्सु काइसन के सारे इवेंट से लिंक है। अगर तुम पूरे वीडियो को नहीं देखोगे देन ये सेंस नहीं बनाने वाली। ये चीज हमें पीछे लेके जाती है 2006 में, जब ये दोनों क्लासमेट थे टोक्यो जुजुत्सु हाई स्कूल में। सिंस उसके पास कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक था, वो वन ऑफ द 4 स्पेशल ग्रेड में से एक था, लेकिन इन कंपैरिजन टू गोजो वो उसके हर एक चीज में ठीक ऑपोजिट था। अब जबकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल गोजो के साथ शेयर करता, इट मींस कि दोनों कहीं ना कहीं इक्वल थे, और कहीं ना कहीं यही वो रीजन है कि दोनों फर्स्ट प्लेस में बेस्ट फ्रेंड बने। गेटो गोजो और उसके दर्द को समझता था। गोजो का एग्जिस्टेंस दूसरों के लिए जस्ट वो शिफ्ट ऑफ बैलेंस था, जिसकी वजह से सारी चीजें अलग हो गई। वो इंसान जो कि सारे वर्ल्ड क्लास लीग से काफी ऊपर है, लेकिन गेटो के लिए गोजो जस्ट सातोरु था, जो कि एज अ बेस्ट फ्रेंड गोजो को बिल्कुल नॉर्मली ही ट्रीट करता। ये दोनों जुजुत्सु सोसाइटी के खिलाफ एक साथ खड़े होते, और एटलीस्ट कहीं ना कहीं गोजो को भी ये रियलाइज होता कि वो जस्ट एक ह्यूमन है। However, इससे पहले कि गेटो नॉन सोर्सरर से नफरत करने लगा, जिनको उसने लेबल दिया है एज मंकी, वो खुद भी एक लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट था। इवन गेटो खुद भी एक नॉन जुजुत्सु वाले फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन ये चीज उसके लाइफ का वो फेथ था जिसने उसे सोर्सरर बनाया। गेटो ठीक उल्टा था एज कम्पेयर टू गोजो। Unlike him, गोजो का कोई स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं था जिसको वो परस्यू करे। ये चीज हाईलाइट होती है जब गोजो उरहिमे को चिढ़ाता है, जहाँ पे गेटो इस चीज को स्टेट करता है कि वीक को चिढ़ाना ये अच्छी बात नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब उसने ये चीज किया, उसने खुद भी वीक को चिढ़ाया, इस चीज को हाईलाइट करते हुए कि आखिर वो खुद भी लोगों के बारे में कैसा सोचता है। लेकिन गोजो असल में थोड़ा सा अलग था। वो सही और गलत को जानता था, सिंस वो सारे पॉलिटिक्स को देखते हुए बड़ा हुआ है, क्योंकि वो वन ऑफ द 3 मेजर फैमिली में से था, जहाँ पे लोग उसके एबिलिटी की वजह से उसे पेरिश भी करते और इवन हंट भी। गोजो को पता था कि सारी बड़ी फैमिली बस पावर से रिलेटेड है, वो बस अपने पावर को बढ़ाना चाहते, और इनफैक्ट कई बार तो ये चीज अपने ही फैमिली के फ्लैश एंड ब्लड के प्राइस पे आता। इस चीज को हमने माखी के केस में देखा था, और इस चीज को भूल ही जाओ कि वो नॉन सोर्सरर के बारे में केयर करेंगे। इनफैक्ट गोजो को खुद भी इक्वली टारगेट किया जाता, जब वो खुद एक छोटा सा बच्चा था। However, लेकिन गेटो उसके हिसाब से सही काम करना और सही रीजन हमेशा एक सही चीज थी। गेटो के दिमाग में एक सिंपल लाइन था बिटवीन वीक और स्ट्रॉन्ग। उसके हिसाब से वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ही एक कंप्लीटली डिफरेंट बीइंग्स है, और गेटो का मानना था कि ये स्ट्रॉन्ग की ड्यूटी है कि वो नो मैटर व्हाट वीक को प्रोटेक्ट, क्योंकि उसके लिए स्ट्रॉन्ग लोगों का यही एग्जिस्टेंस का पर्पस था। बट यह आइडियोलॉजी अपने आप में ही कहीं ना कहीं फ्लॉड था, क्योंकि उसका मानना था कि जो वीक होते हैं वो अच्छे होते हैं। दैट्स द रीजन कि स्टार प्लाज्मा वेसल ने उसके लाइफ के व्यू को कंप्लीटली बदल दिया। गोजो और गेटो का मिशन काफी सिंपल था, बस उन्हें इस स्टार प्लाज्मा वेसल को एस्कॉर्ट करना था। रिको अमानाए, जो कि जस्ट एक स्कूल गर्ल थी, मास्टर टेंगन को उसके साथ मर्ज होना था ड्यू टू हर इमोर्टैलिटी कर्स टेक्निक। मास्टर टेंगन ने खुद ये मिशन गोजो और गेटो को दिया था, क्योंकि कई ग्रुप्स थे जैसे कि क्यू और स्टार रिलीजियस एसोसिएशन, जिनका मानना था कि टेंगन की प्योरिटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ग्रुप नहीं चाहते थे कि ये मर्ज इवन एग्जिस्ट करे। Therefore, रिको अमानाई को बेमतलब में टारगेट किया गया। गोजो और गेटो ने हर एक चीज को ट्राई किया ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। दोनों अपने कर्स टेक्निक को हर तरफ कॉन्स्टेंटली रन कर रहे थे, और ये मानना पड़ेगा कि वो काफी अच्छा जॉब कर रहे थे। इवन उसके लास्ट डे को वो एंजॉय भी कर पा रही थी एज अ फ्री गर्ल। एक छोटी सी दिक्कत तब आई थी जब रिको अमानाई के केयर टेकर को किडनैप कर दिया गया था। इस चीज के लिए उन्हें ओकुनावा भी जाना पड़ा था, बट स्टिल उन्होंने अपने गार्ड को होल्ड रखा, और वो सेफली जुजुत्सु हाई के बैरियर में पहुंच चुके थे। बट इट टर्न्स आउट कि हर एक चीज ही रॉन्ग जा सकती थी। फर्स्टली उन्होंने इमोशंस को इन्वॉल्व करा दिया था उस लड़की के लिए जिसको वो बैरली जानते थे।
और उन्होंने इस चीज को डिसाइड किया कि वो हर एक चीज को ट्राई करेंगे कि उसे हम जिंदा रख सके, भले ही इस चीज का कॉन्सिक्वेंस ये हो कि वो पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट जाए। आयरॉनिकली ये बिल्कुल सेम गोल था उन रिलीजियस ग्रुप और क्यू एसोसिएशन की तरह, बट उनका मीनिंग डिफरेंट है। ये चीज हमें वापस लेके आती है माहितो और जुनपे के कन्वर्सेशन पे। माहितो ने इस चीज को कहा है कि जो चीज लवेबल नहीं है वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं है और उसी चीज के ऊपर ह्यूमन को ज्यादा फोकस करना चाहिए। बट फिर एंट्री होती है टोजी की, जो कि नॉट ओनली रिको के सर पे बाउंटी लगाता है बट ऑल्सो ये डिसाइड करता है कि वो गोजो को भी इनहाइलेट करेगा, और इस चीज के लिए उसने काफी क्लेवर स्टेप्स भी उठाए। वाइल गोजो टोजी से लड़ रहा था, गेटो आखिरी बार रिको से पूछता है कि क्या वो सही में मर्ज होना चाहती है, एंड जस्ट लाइक जैसे कि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उसे बिल्कुल भी मरने का मन नहीं। इवन वो भी एक लाइफ चाहती थी एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ऐसी चीज जो कि आज तक उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एज लोग हमेशा से उसे कहते कि वो एक स्टार प्लाज्मा वेसल है। यही वो मोमेंट था जब गेटो ने अपने प्लान को रिवील किया कि वो दोनों उसे बचाने वाले हैं, रिवील करते हुए कि वो उसे वो फ्रीडम दिलाएंगे जो कि वो डिजर्व करती है। एज ये गेटो की फिलॉसफी है कि स्ट्रॉन्गेस्ट को हमेशा वीक को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये चीज गेटो के कुछ प्योर इमोशंस थे। ये टास्क उसके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट चीज था। वो एक हेल्पलेस गर्ल को बचा रहा था जो कि वो खुद नहीं कर सकती, लेकिन यही वो मोमेंट है जब वो चीज होता है, और ये चीज सीजन 2 ने काफी परफेक्टली अडेप्ट किया। उसके ठीक आंखों के सामने रिको को शूट कर दिया गया था बाय टोजी फुजिकोरो। वो जुजुत्सु के बैरियर में एंट्री ले पाया था सिंस उसके पास कोई कर्स एनर्जी नहीं थी। उसने इस चीज को भी स्टेट किया कि उसने गोजो को भी मार दिया है, जिसने गेटो को पागल करके रख दिया। However, लेकिन ये चीज आखिर में जाके कुछ काम नहीं आई, एज गेटो टोजी के सामने कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। और यही वो मोमेंट है जब टोजी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसने जुजुत्सु काइसन के पूरे वर्ल्ड को चेंज कर दिया। तुम सारे लोग जो कि टैलेंट के साथ ब्लेस्ड थे, एक मंकी से हार गए जो कि जुजुत्सु को यूज भी नहीं कर सकता। गेटो और गोजो ने अपने मिशन को फेल किया, लेकिन गोजो वापस आया, इस बार एक एनलाइटेंड बीइंग बनके, जिसने रिवर्स कर्स टेक्निक के बारे में जाना। और इवन तो वो टाइम को रिवर्स नहीं कर पाता, लेकिन उसने टोजी को हंट किया सिंस वो अब उसकी ड्यूटी थी, बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट था। वो रिको के बॉडी को लेके जा रहा था, जहां पे गेटो ने ये देखा कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं इस गोजो में कुछ चेंज था, और जब वो ये बात कर रहे थे, बैकग्राउंड में वो फॉलोअर्स उन्हें अपलॉज कर रहे थे। ये इतना इरिटेटिंग था कि तब गोजो ने भी ये पूछा कि क्या वो उन सारे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि एट दैट मोमेंट वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। डिस्पाइट कि गेटो खुद भी गुस्से में था और शॉक में था, उसने इस चीज को पॉइंटलेस कहा, क्योंकि वो बस मियरली फॉलोअर्स थे ऑफ दैट ग्रुप जहां पे लीडर असल में रियल रिस्पॉन्सिबल है। गोजो ने इस चीज को कहा भी, क्या इस चीज के लिए उन्हें एक रीजन भी चाहिए? एंड ऑफ कोर्स गेटो ने अपने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को दिया, स्टेट करते हुए कि पर्पस रियली इंपॉर्टेंट है फॉर जुजुत्सु सोर्सर। लेकिन ऐसा सीम हो रहा था कि गेटो खुद के ही पर्पस को अब बिलीव नहीं करता, क्योंकि उसका खुद का पर्पस टूट चुका था। उसका माइंड वो भी ब्रोकन था। ये मूवमेंट उसके दिमाग में छप चुका था। उसकी खुद की फिलॉसफी अब अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। ये उसके लिए एक रिमाइंडर था कि वो अपनी ड्यूटी और अपने आइडियल्स को निभाने में अनसक्सेसफुल रहा। इस इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंस ने दोनों को काफी डिफरेंटली हिट किया। भले ही दोनों बचपन से ही डिफरेंट थे, पहले वो एक थे और अब उन दोनों के बीच में एक गैप था। एज हमने देखा है कि गेटो का ह्यूज पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी गोजो के साथ जुड़ा हुआ था। उनका नाम ही द स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ था, जहाँ पे वो एक दूसरे पर रिलाई करते कि एक दूसरे के बेस्ट को निकाल सके। वो दोनों एक दूसरे को हेल्प करते, भले ही दोनों ऑपोजिट थे एक दूसरे के स्पेक्ट्रम के। गोजो के लिए आगे बढ़ने का मतलब था खुद का ग्रोथ। मीनवाइल गेटो के लिए वो था कि वो अपने पर्पस को फुलफिल करे। लेकिन अब यहाँ पे कुछ डिफरेंट था। दोनों ने रिको के डेथ से कुछ अलग चीजें ली। गोजो ने एक मोमेंट में डिफीट को फेस किया, देयरफॉर वो और स्ट्रॉन्गर बना। लेकिन गेटो एक कॉर्नर में पुश हुआ। उसने एक सोर्सरर की आइडेंटिटी ली, एक अनहेल्दी मैनर में।
वो उन चीजों के बारे में सोचता जो कि उसके हाथों में ही नहीं है। वो एक्सटर्नल फैक्टर का यहाँ पे एक ह्यूज रोल है, जो कि था नॉन सोर्सरर्स का वीकनेस। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता था कि ये चीजें एग्जिस्ट भी करती है, बट कहीं ना कहीं वो शुरू से ही इग्नोरेंट था। उसने इस चीज को बिलीव किया कि सारे लोग वीक है और ये जस्ट उसे होल्ड कर रहे हैं, जिसके चलते उसका पर्पस कभी पूरा ही नहीं होगा। गेटो का पर्पस कभी रियलिटी से मिला ही नहीं था। और जब रिको की डेथ हुई, जब फाइनली उसने रियलिटी को समझा, उसे ये पता चला कि दूसरों का वीक होना ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। आखिर स्टार्टिंग से ही प्रोटेक्ट करने के लिए था ही कौन? आखिर कैसे ही वो प्रोटेक्ट कर रहा था? अब यही आंसर्स अब उसके लिए क्लियर नहीं थे। उसे बस ये चीज का याद आ रहा था कि लोग रिको के डेथ को चेयर कर रहे थे। गेटो बस अपने आप को कन्विंस करते हुए कि वो लाइफ में मूव ऑन हो। मीनवाइल गोजो, जो कि उसका पार्टनर था और दोनों दी स्ट्रॉन्गेस्ट डुओ थे, अब वो बस एक पास था। एट द सेम टाइम वो अपने पर्पस को खो रहा था, एट द सेम टाइम वो अपने बेस्ट फ्रेंड को खो रहा था, और इवन गोजो भी उसके सफरिंग को समझ नहीं पा रहा था। गोजो अपने आप पे ही इतना फोकस कर रहा था कि वो इस चीज को भूल गया कि उसके अराउंड भी कोई लोग है। इवन उनका एबिलिटी भी उन्हें धीरे धीरे एक दूसरे के दूर भेजता। गेटो का एबिलिटी अपने आप में ही एक कर्स है। वो ओवर एंड ओवर अगेन ऐसे कर्सेस को खाता जो कि लिटरली एक लॉट की तरह था, जो कि वॉमिट को रिमूव करने के लिए यूज होता है। However, गेटो अभी भी स्टिल उतना पागल नहीं हुआ था, बट स्टिल धीरे धीरे हमें ये दिख रहा था कि वो कुछ और में टर्न हो रहा है, जो कि हमने कन्वर्सेशन में देखा था विद हाइबारा। यही वो मेजर पॉइंट है जहाँ पे हम वो डिफरेंस देख पाते हैं बिटवीन बिफोर गेटो और आफ्टर गेटो, आफ्टर द रिको इंसिडेंट। वो बस इसी चीज को क्वेश्चन करता कि आखिर वो पास्ट में सोच ही क्या रहा था। उसके लिए अगर जुजुत्सु सोर्सरर का मतलब था कि दौड़ना, देन ये एक ऐसा मैराथन था जिसका एंड पॉइंट कभी क्लियर ही नहीं था। ऑन द अदर हैंड, हाइबारा एक काफी अच्छा इंसान है। उसे हमेशा से जुजुत्सु वर्ल्ड का अगली ट्रुथ पता था। दैट्स द रीजन कि उसने अपने सिस्टर को यहाँ पे आने से मना किया। उसे पता था कि अच्छा सोर्सरर करता क्या है, और वो इस चीज से रिलेटेड खुश था। गेटो ने उन दोनों के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस को देखा। वो दोनों एक ही चीज को काफी दूसरी नजर से देख रहे थे। गेटो को लगा कि वो बस थोड़ा सा ज्यादा सोच रहा है। एंड देन एंट्री होती है यूकी की, स्पेशल ग्रेड सोर्सरर। जब गेटो अपने आप से फाइट कर रहा था, यूकी ने इसे कहा कि वो अकेला नहीं है, कि वो ऐसे चीजों से फाइट कर रहा है। लिटरली यूकी ने एक पर्पस दिया टू गेटो कि आखिर उसे नॉन सोर्सरर के साथ क्या करना चाहिए। यूकी हमेशा से एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहती है जहाँ पे कोई कर्सेस ना हो। इस चीज के अब दो तरीके थे, पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी से कर्स एनर्जी को इरेडिकेट करते हुए, या फिर पूरे के पूरे ह्यूमंस को ये सिखाते हुए कि कर्स एनर्जी इस्तेमाल कैसे होती है। इजीएस्ट रूट यही था कि वो सारे के सारे नॉन सोर्सरर को मार दे, इंस्टेड कि वो बड़े पहाड़ से गुजरना जहाँ पे वो सारे लोगों को जुजुत्सु सिखाएंगे। इन शॉर्ट, एक फोर्स्ड एवोल्यूशन को फॉर्म करना, जैसे कि बर्ड होती है। Until that point, उसे ये पता था कि वो उन मंकीज को हेट करता है, बट नाउ उसे पता चल रहा था कि सोर्सरर हर दिन मरते हैं जस्ट बिकॉज उन नॉन सोर्सरर की वजह से। डिस्पाइट कि सोर्सरर खुद स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उन्हें एक मर्सी में बैठना पड़ता था ऑफ नॉन सोर्सरर। Therefore, indirectly, रिको ने एक पर्पस दिया टू गेटो कि वो पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करे। अब दिस टाइम गेटो एक स्ट्रॉन्गर साइड को प्रोटेक्ट कर रहा था इंस्टेड ऑफ वो वीकर मंकीज। उसे पता था कि जुजुत्सु सोसाइटी इस चीज से रिलेटेड उसे हेट देगी, लेकिन वो बस एक ग्रेटर गुड को सोच रहा था। वो इस लॉजिकल साइकिल को रोकना चाहता जहां पे स्ट्रॉन्गर वीकर के लिए मर रहे हैं। अगर उसे स्ट्रॉन्गर को बचाना है, देन वो अब इस चीज को ओवर एंड ओवर अगेन करेगा। ऐसे 100 या फिर thousands ऑफ सोर्सरर है जो कि इन वीकर मंकीज के लिए मरे हैं। लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है, जुजुत्सु काइसेन ने इस चीज को कितनी ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।